silence is the best answer of all stupid questions. And a smile is the best reaction in all critical situations. You understand? डर से मत डर, डर से मत डर, कुछ अलग कर। 6 उंगलियों वाला कभी कलाकार नहीं बन पाएगा, डर तुझे ये समझाएगा, पर तू आत्मविश्वास दिखाएगा। तू डर से आंख मिलाएगा। डर से मत डर, कुछ अलग कर। डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। जिंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा, पर क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? तेरी हर कमजोरी पर ये डर घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा। उसी कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा, और उस दिन ये डर। चुपचाप रहने लगा हूं आजकल। मैं चुपचाप रहने लगा हूं आजकल, क्योंकि बोलकर मैंने खुद का बहुत नुकसान किया है। बार बार किसी इंसान से वक्त मांगने से अच्छा कि अकेले ही जीना सीख लो, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में किसी भी इंसान के पास किसी और के लिए वक्त नहीं होता। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पगार नहीं पाता है। कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है जो आपके लिए आधे घंटे में पिज्जा पहुंचाता है, और बारिश में छत टपकती है उसके घर की जो आपके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। Alright, it's time open for interviews now. अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर कह दे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस ये शब्द ना दवाई बन जाते हैं। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। लेकिन हम दोनों ये सोचकर एक दूसरे को खो देंगे कि जब वो याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। तो माँ का पल्लू पकड़ के उनको एक बार बोला कि मम्मी मम्मी मुझे हीरो बनना है। मम्मी ने कहा तुम्हारा कद बहुत छोटा है, श्री अमिताभ बच्चन जी जैसे लंबे बनो। तो बहुत लटका, बहुत झटका, जल नेत्री भी की, लेकिन इतना लंबा नहीं हो सका। तो उनके पास गया और उनको कहा मैंने कि मम्मी मैं तो लंबा नहीं हो सका। तो माँ ने कहा नहीं, मैं उनके फिजिकल लंबे कद की बात नहीं कर रही, मैं उनके काम के कद की बात कर रही हूँ। जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है। और वो बात मैंने अपने पल्लू में बांध ली। और अमित जी को ये नहीं मालूम है कि आज भी जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मेरे माँ के लफ्ज और आपकी इज्जत कभी कम ना हो उस काम की वजह से। खुदा की मोहब्बत के अलावा दुनिया की हर मोहब्बत दुख देती है। सिर्फ खुदा ही है जिससे जितना झुककर मोहब्बत मांगी जाए उतनी ही बुलंदी नसीब होती है। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे
मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गईं। महोदय, किसी फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिसर्च करने वालों ने एक निष्कर्ष निकाला कि एक इंसान मैक्सिमम 45 डॉल यूनिट का दर्द सहन कर सकता है। इससे ज्यादा दर्द अगर इंसान को महसूस होगा तो या तो वो मर सकता है या फिर वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूं। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय 57 डॉल के दर्द का सामना करती है। यह दर्द उतना होता है जितना किसी इंसान को उसकी 20 हड्डी एक साथ टूट जाने पर होता है। 57 डॉल का दर्द किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे दर्दनाक और रिस्की काम होता है। एक माँ कितनी स्ट्रांग होती है और अपने बच्चे की जिंदगी के लिए कितना दर्द उठा सकती है, ये बात तो वो तभी साबित कर देती है जब उसका बच्चा इस दुनिया में पहली सांस